हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्विज़ 5 अक्टूबर के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाईकॉम सत्याग्रह। वाईकॉम सत्याग्रह आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहाँ पे वाईकॉम सत्याग्रह से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ये हमने बतानी है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? इट वॉज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड एंड took its place in a princely state of Travancore during 1934 and 35। ये पूरी स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे जो ईयर है ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये जो वाईकॉम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1924 में। बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, इसकी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। जो करेक्ट ईयर है वाईकॉम सत्याग्रह का वो है 1924। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इसकी क्या हो गई, पूरी एक सेंचुरी पूरी हो गई है, 100 ईयर्स हो गए हैं। तो ये इस वजह से वाईकॉम सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह स्टार्ट हुई थी और ये बेसिकली ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। और इसके जो लीडर्स हम कह लें वो कौन थे? के केलप्पन एंड टी के माधवन। यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है यही कह रही है, द सत्याग्रह वाज लेड बाय के केलप्पन एंड टी के माधवन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, कि लीडर जो थे वो थे के केलप्पन एंड टी के माधवन। और ये बेसिकली जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? ट्रेवनकोर में स्टार्ट किया गया था। और ट्रेवनकोर अगर हम प्रेजेंट डे बात करें कहाँ पे है, तो ये केरला का पार्ट है, केरला में है। और उस टाइम पे ये प्रिंसली स्टेट था, और इस प्रिंसली स्टेट में यहाँ पे टेम्पल के लिए, टेम्पल में जो दलित्स थे, एससी थे, उनको एंट्री जो है बंद थी, मतलब एंट्री नहीं कर सकते थे टेम्पल में। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था ये बेसिकली। और जो टेम्पल था वो कौन सा टेम्पल था? वाईकोम महादेवर टेम्पल। टेम्पल का आपको नाम पता होना चाहिए, वाईकोम महादेवर टेम्पल। फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, महात्मा गांधी सपोर्टेड द मूवमेंट अनकंडीशनली एंड विजिटेड वाईकॉम। ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि महात्मा गांधी ने बहुत सपोर्ट किया था इस वाईकॉम सत्याग्रह को, और खुद जो है वाईकॉम विजिट भी किया था गांधी जी ने। यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ओनली टू जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पिग्मी हॉक। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड पिग इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि पिग्मी हॉक जो है ये बेसिकली पिग की, एक वाइल्ड पिग की स्पीशीज़ है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट स्पीशीज़ में मानी जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, इट इज़ एन इंडिकेटर स्पीशीज़ ऑफ टॉल एंड वेट ग्रासलैंड। ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन थर्ड, इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि पिग्मी हॉक जो है ये वाइल्ड पिग की स्पीशीज़ है, और इसे जो है IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा गया है, कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये स्पीशीज़। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा है करेक्ट, तो आंसर होगा ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PM इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि ये स्कीम का जो एम है बेसिकली क्या है, कि इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना यूथ को, 1 करोड़ यूथ को। आपको ये नंबर भी याद होना चाहिए, 1 करोड़ यूथ ओवर द 5 ईयर्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या होगी? यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द पायलट प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट थी। अब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो मैनेज कर रहा है, द पायलट प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है ये मैनेज करेगा इस प्रोजेक्ट को, PM इंटर्नशिप स्कीम को। इस इंटर्नशिप स्कीम में 1 करोड़ यूथ को 5 ईयर्स के अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, और जो इम्प्लीमेंट करेगा, जो मैनेज करेगा, वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। फिर स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या कह रही है यहाँ पे, इनकरेक्ट बतानी, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो हमने पहले देखना है कि सही कौन सी है। सो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है। इट कंप्राइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ होम, कल्चर एंड 4 और 5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स एट एनी गिवन टाइम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी में जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे होम मिनिस्ट्री से, कल्चरल मिनिस्ट्री से, एंड 4 या 5 जो है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द साहित्य अकेडमी। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है बिल्कुल करेक्ट है। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी को कौन चेयर करेगा, इसको चेयर करेंगे साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कौन, होम मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर्स, एंड 4 या 5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स होंगे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी में, और जो इसको चेयर करेंगे वो करेंगे साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो यहाँ पे पूछा था हमसे इनकरेक्ट कि इनकरेक्ट कौन सा है, सो इसमें हो जाएगा नाइदर 1 एंड नॉर 2। सो ये जो है यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। सो इस वजह से इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। द लास्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट थी। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें इंडिया में, तो टोटल हमारे पास जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। और कौन कौन सी, कितनी बार ये पूछ लेते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत एंड ओडिया। सो ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत एंड ओडिया। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि कब इन्हें क्लासिकल लैंग्वेज के लिए इन्हें डाला गया था क्लासिकल लैंग्वेज में, सो तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी गिवन क्लासिकल स्टेटस इन 2004। 2004 में तमिल जो थी वो फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसे क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में डाला गया था। और उसके बाद फिर 2005 में संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज बनी। उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने जो अभी रिसेंटली अप्रूव किया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, वो दिया मराठी को, बंगाली को, असमीज़ को, पाली को एंड प्राकृत को। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है, तो इस वजह से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Lake Prespa, one of the oldest tectonic lakes in Europe, is recently in news as it is transformed into swamps or dried up lake. Lake Prespa is located in which of the following country? So Lake Prespa किस कंट्री में है? Lake Prespa जो है वो अल्बानिया कंट्री में है। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है। सो अल्बानिया कंट्री में लेक प्रेस्पा है। और इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो है लेक प्रेस्पा अल्बानिया में है, और सेकंड चीज़ कि ये ओल्डेस्ट टेक्टोनिक लेक है यूरोप की, एंड ये हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक भी, हाईएस्ट टेक्टोनिक में ओल्डेस्ट भी है एंड हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक है बल्कान पेनिनसुला में, बल्कान पेनिनसुला में। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेक प्रेस्पा का है अल्बानिया में, ओल्डेस्ट लेक भी है, ओल्डेस्ट टेक्टोनिक लेक है यूरोप की, और हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक भी है, और ये बल्कान पेनिनसुला में है। सो ये भी पूछ सकते हैं। सो आज के क्वेश्चन से जो हमने डिस्कस किए, वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।